तुम आओ मेरा पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। गिलहरी जंप लगा के गाय का पीठ पर चढ़ जाता है और गाय गिलहरी को लेके नदी पार करने लगता है। एक दिन जंगल में एक छोटा गिलहरी घूम रहा था। गिलहरी बहुत छोटा था, इसीलिए जंगल का कोई भी जानवर गिलहरी का कोई नुकसान नहीं कर रहा था। तब गिलहरी खुद को तिस्मार खा समझने लगा। उसने बोला, मैं इस जंगल का सबसे बड़ा गिलहरी हूँ। मैं ही इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर, इसीलिए मेरा डर से जंगल का कोई भी जानवर मेरा सामने नहीं आ रहा है। अब मैं अपना शक्ति का परीक्षण कैसे करूं? आइडिया, मैं गांव में जाता हूं और वहां से बड़ा बड़ा गाय को पकड़ के लाऊंगा, तब जाके पता चलेगा कि मैं कितना ताकतवर हूं। अब गिलहरी अपना शक्ति का परीक्षा करने के लिए धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद गिलहरी गांव में एक गाय का सामने जाके पहुंचता है। देख गाय, मैं जंगल का बहुत ताकतवर जानवर हूँ। तू मेरे साथ ऐसा ही जाएगा कि मैं तुझे जबरदस्ती खींच के लेके जाऊं? अच्छा गिलहरी, तू जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है? हाँ, वो तो मैं हूँ ही। मैं जब जंगल में निकलता हूँ, सब जानवर डर के मारे छुप जाता है। किसी भी जानवर का इतना हिम्मत है ही नहीं कि वो मेरा सामने आके खड़ा हो जाए। गाय ने मन मन में खूब हंसा और सोचा, ये नन्ही मुन्नी गिलहरी मुझे कहाँ लेके जाना चाहता है और मेरा साथ क्या करना चाहता है। मुझे इसका साथ जाना चाहिए। हाँ हाँ गिलहरी, मुझे भी तुमसे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, चलो तुम मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो? गिलहरी गाय का रस्सी अपना मुंह में पकड़ के रखता है और आगे आगे चलता है। गाय गिलहरी का पीछे पीछे चलता है। इसी तरह जाते जाते दोनों एक नदी का किनारे आके पहुंचता है। नदी का किनारे आते ही गिलहरी रुक जाता है। क्या हुआ गिलहरी, काहे रुक गया? चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा पीछे हूँ, चिंता मत करो। नदी में तो बहुत ज्यादा पानी है, मैं इसमें उतर जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ये नदी पार करना तो तुम्हारा बाएं हाथ का खेल है। तुम बहुत बड़ा पहलवान हो। जंगल में हर किसी ने तुमको देख के थर थर करके कांपने लगता है। अब चलो, पानी में चलो, उतरो, उधर भी तो जाना है। कुछ सोच समझ के बोलो गाई बहन। यहाँ जो पानी है ये तो तुम्हारा घुटने का बराबर है। अगर मैं यहाँ पे उतर जाऊंगा तो पानी में समा जाऊंगा ना। लेकिन तुम मुझे कहीं लेके जाने वाले थे, उसका क्या? अरे ये सब छोड़ो गाई बहन, मैं तो अपना घर का रास्ता तक भूल चुका हूँ। कौन सा रास्ता में आया था ये भी मुझे मालूम नहीं, और जाने का टाइम मुझे नदी का किनारे आके हाजिर होना पड़ा। अच्छा ठीक है, डरो मत। तुम आओ मेरा पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा और तुम्हारा घर तक पहुंचा दूंगा। गिलहरी जंप लगा के गाय का पीठ पर चढ़ जाता है और गाय गिलहरी को लेके नदी पार करने लगता है। नदी का दूसरा किनारा तक पहुंचते ही गिलहरी जंप लगा देता है और नीचे उतर जाता है। क्या हुआ? चलो, रुक क्यों गए? मैं तुम्हें तुम्हारा घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं गाय बहन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से मैं अकेला ही अपना घर जा सकता हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे अपना औकात का पता चल चुका है। क्यों गिलहरी, मैंने क्या किया? अरे नहीं नहीं गाय बहन, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारा खामोशी और तुम्हारा चालाकी मुझे अपना औकात दिखा दिया। मैं तो अपने आप को इस जंगल का बहुत बड़ा तिस्मार खां समझता था, क्योंकि मुझे लगा सब जानवर मुझे डरता है, इसीलिए मेरे सामने नहीं आता है। असल में जंगल का कोई भी जानवर अगर हमको थोड़ा डरा देता तो मैं इतना अहंकारी नहीं बनता, जैसे तुम मुझे समझा दिया और मेरा औकात दिखा दिया।
असल में तुम ही इस जंगल का सबसे छोटा प्राणी हो। तुम्हें डराना कोई भी जानवर को शोभा नहीं देता, और तो और हर जानवर तुमसे प्यार करता है। इसलिए किसी ने कभी भी तुम्हारा रास्ता में ना तो डराने के लिए आया, ना तो रुकावट बनने के लिए आया। आप तो दीदी मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ।